लगातार अपनी चरम सीमा पर था। आप देखिए, गहलोत लगातार पायलट के खिलाफ बिना नाम लिए बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ पायलट लगातार पिछले 4 दिनों से इस 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। वसुंधरा राजे ने हाल ही में कहा था कि 2003 के बाद में कभी भी कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं आया, और क्यों मैं विपक्ष के निशाने पर हूं, क्यों विरोधियों के निशाने पर हूं, क्योंकि मैं ही एक वो चेहरा हूं जो राजस्थान के अंदर बीजेपी को सत्ता में ला सकती है। ऐसे में अब माना जा रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं क्या गहलोत और पायलट एक बार फिर से उसी बाइक अंदाज में नजर आएंगे जहां पर पायलट बाइक चला रहे हैं, पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे रहेंगे। क्योंकि आप देखिए, साल भर से रंधावा ने नोटिस जारी करने से लेकर अनुशासनहीनता की बात की थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद में कांग्रेस ने, आला कमान ने या प्रभारी ने सचिन पायलट के खिलाफ किसी भी तरीके का बयान है, और ऐसा माना जा रहा है अगले 7 दिन के अंदर राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर बातचीत की। इसी के कारण वहां पर बीजेपी मात खा गई और कांग्रेस ने वहां पर भारी बहुमत से जो चुनावी जो जीत में लोग जुट जाए, वो राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर एकमात्र चेहरा है वसुंधरा। अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ आ जाएं तो हो सकता है कि कांग्रेस चेहरा हो सकते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला है, तो उसके बाद में कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस को वहां पर भारी बहुमत मिला है, 135 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और बीजेपी के लिए, बीजेपी जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में जाती है, लेकिन इस बार उसका पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो फेल हो गया है। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस लगातार वहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही थी, और पूरा जो कैंपेन चला वो स्थानीय मुद्दों पर चला। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की, इसी के कारण वहां पर बीजेपी मात खा गई और कांग्रेस ने वहां पर भारी बहुमत से जो चुनावी जो जीत थी वो दर्ज की है। लेकिन जैसे ही कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस ने 135 सीटें हासिल की है, उसके बाद ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस की राजनीति के अंदर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल आप देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर दो जो धड़े थे, गहलोत और पायलट, दोनों का जो झगड़ा चल रहा था पिछले 1 महीने भर से, लगातार अपनी चरम सीमा पर था। आप देखिए, गहलोत लगातार पायलट के खिलाफ बिना नाम लिए बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ पायलट लगातार पिछले 4 दिनों से इस 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, नकल और पेपर लीक माफियाओं को लेकर। लेकिन इसी बीच अब जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी है रंधावा, उनके सुर बदल गए हैं। आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि वो जब से प्रभारी बने हैं तो उन पर यह आरोप लग रहे थे कि लगातार वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बेटिंग कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मीडिया हाउस में जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि सचिन पायलट से मेरी अच्छी दोस्ती है, और यहां तक कह दिया है कि सचिन पायलट जो पदयात्रा निकाल रहे हैं उसकी टाइमिंग गलत है। मेरे सचिन पायलट से पारिवारिक रिश्ते हैं, और जो भी हमारे बीच में मनमुटाव है और सचिन पायलट को कौन उकसा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर मैं कामकाज करूंगा। और आप देखिए, जब सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे तो उस समय रंधावा ने नोटिस जारी करने से लेकर अनुशासनहीनता की बात की थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद में कांग्रेस ने, आला कमान ने या प्रभारी ने सचिन पायलट के खिलाफ किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया है। और कल के रिजल्ट के बाद में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जैसे कर्नाटक के अंदर वहां के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और वहां कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। ऐसे में अगर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ आ जाएं, तो हो सकता है कि कांग्रेस फिर से जो रिपीट करने की बात कर रही है वो सही साबित होगी और 2023 का चुनाव जीता जा सकता है। आप देखिए, जैसे ही कर्नाटक का चुनाव का परिणाम आया, वहां पर बीजेपी की जो सीटें आई है, तो उसके बाद में एक नई बीजेपी के अंदर बहस छिड़ गई है कि स्थानीय नेताओं के बिना चुनाव, जो स्टेट का चुनाव है वो नहीं जीता जा सकता है। स्थानीय जो मास्क लीडर होते हैं उसी के मार्फत है वो स्टेट की पॉलिटिक्स की जा सकती है और वहां चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा खेमे के अंदर इस बात को लेकर बहुत खुशी है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वसुंधरा राजे की इंपोर्टेंस और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि राजस्थान के अंदर एक देखा गया है कि राजस्थान की बीजेपी के अंदर कोई भी इतना बड़ा मास्क लीडर नहीं है जिसके जाने पर जो जहां पर भी सभा करे वहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में
लोग जुट जाए, वो राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर एकमात्र चेहरा है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे पिछले एक साल भर से लगातार कोशिश कर रही है अमित शाह से मिलकर, तमाम जेपी नड्डा से मिलकर के 2023 के लिए उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि वही एक चेहरा है जो कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक सकती है। वसुंधरा राजे ने हाल ही में कहा था कि 2003 के बाद में कभी भी कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं आया, और क्यों मैं विपक्ष के निशाने पर हूं, क्यों विरोधियों के निशाने पर हूं, क्योंकि मैं ही एक वो चेहरा हूं जो राजस्थान के अंदर बीजेपी को सत्ता में ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है इतने टाइम तक वसुंधरा को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है जैसा कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद में वसुंधरा की इंपॉर्टेंस है वो बनने वाली है, और हो सकता है कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। ऐसे में अब माना जा रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं क्या गहलोत और पायलट एक बार फिर से उसी बाइक अंदाज में नजर आएंगे जहां पर पायलट बाइक चला रहे हैं, पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे रहेंगे। क्योंकि आप देखिए साल भर से वहां पर भी कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस के अंदर इसी तरीके की लड़ाई थी, लेकिन वहां के प्रभारी ने इन तमाम चीजों को बाहर नहीं आने दिया। और राजस्थान के अंदर तो हाल यह है कि पायलट लगातार गहलोत की खिलाफत कर रहे हैं, गहलोत है वो पायलट की खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टास्क है इन दोनों को एक साथ एक जगह पर बिठाकर चुनावी कैंपेन में जाना, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। और ऐसा माना जा रहा है अगले 7 दिन के अंदर राजस्थान को लेकर कांग्रेस कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। तो दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान की बीजेपी के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि ऐसा माना जाता था कि वसुंधरा राजे की जब सरकार थी तब वो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, और उसके बाद अब राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा खोला है, तो उसके बाद में पार्टी भी उनको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी में अगर कोई जनाधार की नेता है तो वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का आज भी कद आप देखिए, नागौर से लेकर जब वो आप सोचिए 18 घंटों के अंदर 56 से ज्यादा सभा करती है और वहां पर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग उमड़ते हैं। तो बीजेपी के जो वसुंधरा के जो समर्थक है उन्हें अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर वसुंधरा राजे को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।